दोस्तों ये जो आज आप मेरी स्क्रीन पर तीन तीन अडेप्टर देख रहे हो और साथ में जो दो चार्जिंग केबल आप देख रहे हो, इनमें से कौन सा अडेप्टर और कौन सी केबल मेरे फोन के लिए बेस्ट है और जो मेरे फोन को तेजी से चार्ज करने में कैपेबल हो, ये आज मैं आपको टेस्ट करके बताऊंगा। अक्सर दिक्कत क्या आती है और होता क्या है अपने साथ कि फोन की चार्जिंग केबल या तो खराब हो जाती है या फिर चार्जर ही खराब हो जाता है या फिर खो जाता है। फिर बारी आती है एक नया चार्जर लेने की या फिर एक नई केबल लेने की। अब हमें शॉपकीपर तो बोल देता है कि भाई साहब ये फास्ट चार्जिंग केबल ले जाओ या फिर ये फास्ट चार्जर ले जाओ, लेकिन एक्चुअल में क्या वो अडेप्टर या फिर वो चार्जिंग केबल हमारे फोन के लिए परफेक्ट है, बेस्ट है, क्या एक्चुअल में फास्ट चार्ज कर पा रही है? देखो वैसे तो यहाँ पे बहुत सारी टेक्निकल टर्म्स आती है जिनको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, लाइक मिली एम्पियर, वोल्ट वगैरह, जिनसे हम ये कैलकुलेट कर पाते हैं कि हमारे फोन के लिए कितनी पावर की नीड है और कितनी पावर या फिर इलेक्ट्रिसिटी हमें चार्जर प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन हम इन सब थ्योरेटिकल चक्कर में आज नहीं पड़ेंगे। मैं सीधा साधा आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। एकदम प्रैक्टिकल अप्रोच हम यहाँ पे यूज लेंगे, जिससे हमें देख के ये पता चल जाएगा कि हमारे लिए कौन सा चार्जर, कौन सा अडेप्टर, कौन सी केबल हमारे लिए बेस्ट है। और प्रैक्टिकल टेस्टिंग के लिए जितने भी अडेप्टर और केबल यहाँ पे रखे हैं उनको एक के बाद एक टेस्ट करके मैं आपको बताऊंगा और आपके सामने यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा कि हाँ ये बेस्ट है भाई। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये केबल ले लेते हैं और इसको हम इस अडेप्टर में, इस ब्लैक वाले अडेप्टर की यूएसबी पोर्ट में लगा देते हैं। इससे शुरुआत करते हैं और फिर इस अडेप्टर को हम इलेक्ट्रिक सॉकेट में लगा देते हैं। अब ये जो टाइप सी केबल है इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं अपने फोन से। फोन में हम यहाँ पर एक चार्ज मीटर का यूज ले रहे हैं जो हमें यह बताता है कि कितनी पावर अभी फोन में कंज्यूम हो रही है, फोन कितनी देर और चलेगा से लेके टेम्परेचर, वोल्टेज, ये चार्ज मीटर हमें सब बताता है। जब फोन से चार्जर कनेक्ट नहीं होगा तब ये चार्ज मीटर हमें बताएगा कि एस्टिमेटेड बैकअप टाइम कितना है, ठीक है, यानी कि कितनी देर फोन और चलेगा अकॉर्डिंग टू यूजेस एंड पावर कंज्यूमिंग ऑफ फोन। और जब हम इससे केबल को कनेक्ट करेंगे, यानी कि चार्जर को कनेक्ट करेंगे, तो स्टेटस यहाँ पे चार्जिंग हो जाएगा और प्लग्ड एसी हो जाएगा। और ऊपर आप चार्ज मीटर देखिए, ठीक है, यहाँ पर अभी हमारे पास जो रीडिंग आ रही है, थोड़ा सा जो सुई है वो ग्रीन की तरफ शिफ्ट हो गई है। ग्रीन की तरफ शिफ्ट होने का मतलब है कि अब फोन को पावर मिल रही है, ठीक है। 980 मिली एम्पियर के आसपास ये अडेप्टर इस केबल के थ्रू इसको करंट दे पा रहा है, जिसका एस्टिमेटेड टाइम मुझे यहाँ पे शो कर रहा है कि हाँ ठीक है 3 घंटे के आसपास, यहाँ पर 3 घंटे का समय लेगा इस फोन को पूरी तरीके से चार्ज करने में। ओके, तो ये रहा इस पहले अडेप्टर का एनालिसिस। चलिए ठीक है, अगले अडेप्टर को देखते हैं। इसमें केबल लगा के इसको प्लग इन करते हैं और मीटर की तरफ अब आप देखिए, मीटर अब हमें दिखा रहा है रीडिंग 1433 मिली एम्पियर के आसपास, यानी कि पहले वाले से लगभग डबल यहाँ पे बता रहा है। और चार्जिंग टाइम, जो एस्टिमेटेड चार्जिंग टाइम हमें यहाँ पे बता रहा है वो 1 आवर्स एंड 43 मिनट्स के आसपास बता रहा है, यानी कि पहले से लगभग आधा टाइम यहाँ पे हो गया। यानी कि ये अडेप्टर पहले वाले से बेहतर है और पहले वाले से फास्ट चार्ज कर रहा है हमारे फोन को। लेकिन क्या जो आखिरी अडेप्टर बचा है उससे बेहतर है या नहीं, ये तो चलो उसको टेस्ट करके ही पता चलेगा। तो उसको भी हम कनेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, और कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर मीटर देखिए, और मीटर देखते ही बूम फुल स्पीड पे पहुंच गया भाई, सब कांटा एकदम एंड में पहुंच गया है। 2951-52 के आसपास यहाँ पे रीडिंग आ रही है और चार्जिंग टाइम आ रहा है नियर अबाउट 50 मिनट्स, यानी कि 50 मिनट में, अगले 50 मिनट में जो बाकी का 50% फोन बचा हुआ है वो पूरा चार्ज हो जाएगा। तो भाई सीधी सी बात है कि मुझे अपना बेस्ट अडेप्टर यहाँ पे मिल गया है, मुझे ये अडेप्टर ही यूज लेना है और ये मेरे फोन को तेजी से चार्ज करने में कैपेबल है। अब बात आती है कि बेस्ट अडेप्टर के लिए बेस्ट केबल कौन सी रहेगी, तो इसके लिए मैं दूसरी केबल भी इसी अडेप्टर में यूज कर लेता हूं, क्योंकि ये बेस्ट अडेप्टर है तो इसी में हम दूसरी केबल अटैच करके देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे केबल चेंज की और प्लग इन किया और मीटर देखा तो लगभग मुझे रीडिंग सेम ही नजर आ रही है, ठीक है, यानी कि जो सेकंड केबल मैंने यहाँ पे यूज ली है उसकी भी लगभग सेम ही रीडिंग है। ये भी मेरे फोन को लगभग उसी करंट से, उसी स्पीड से चार्ज कर रहा है जितना पहले वाली केबल कर रही थी। तो कुल मिला के केबल मैं यहाँ पे कोई सी भी ले सकता हूँ यूज, और अडेप्टर मुझे वही लेना है जो सबसे ज्यादा रीडिंग मुझे आउटपुट में दे रहा है। तो आप भी ढूंढ सकते हैं, और इसके लिए आपको जस्ट ये चार्ज मीटर के नाम से ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से, और डाउनलोड करने के बाद आप सिंपल इसी तरीके से ओपन करके इसको यूज ले सकते हैं और साथ ही ये टेस्ट कर सकते हैं कि आपके लिए बेहतर चार्जर या फिर केबल कौन होगी। अब आप चाहे ऑनलाइन परचेज कीजिए और उसको टेस्ट करके आप वापस कर दीजिए या फिर रख लीजिए, या फिर ऑफलाइन अगर आप परचेज करते हैं तो वहीं शॉप पर आप टेस्ट कर सकते हैं कि आपके
आपके लिए बेहतर चार्जर कौन सा है और उसको रख सकते हैं या फिर उसको वापस कर सकते हैं। आशा करता हूं कि इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।